हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्याय 3 स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर। इस चैप्टर से क्वेश्चन के बारे में बता दें तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, 1 या 2 नंबर का पूछता है आप लोगों से विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। बाकी जो है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछता है। सम विभव पृष्ठ क्या है, विभव प्रवणता, इतनी सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो यह भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी सब्जेक्ट लगभग मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो और हमारे पढ़ाने से जो है आप लोगों का फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। यदि आप लोग रेगुलर पढ़ाई हमारे चैनल से कर रहे हैं तो आप लोगों का एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं आज के इस सेशन पर। तो आज जो आप लोग पहला हेडिंग जो डालेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? तो किसी परीक्षण आवेश को, अब परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो किसी परीक्षण आवेश को, उसी को धन परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे यहाँ पर देखिए, जब बटा लग गया तो अनुपात पढ़ते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक देखिए, आप लोगों को सिखाया गया होगा कि यहाँ पर W है, W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और कूलाम का, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और इसी को बोला जाता है वोल्ट। और बीमा की बात करेंगे तो कार्य का बीमा क्या होता है? mL² T⁻²। और आवेश का बीमा क्या होता है? AT। जब इसको ऊपर भेजेंगे और इसको भी ऊपर भेजेंगे तो माइनस में घात हो जाएगी, मतलब mL² T2 यहाँ, एक यहाँ, तो T की घाते -3 और एक के घाते -1। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव लगभग सेम है। उसमें क्या होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं, और वैद्युत विभवांतर में क्या करते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। बस इतना अंतर है। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे कि परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत विभव क्या था? अनंत से एक बिंदु तक, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को, या वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जब विभव को V से प्रदर्शित करते हैं जिसको डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब होता है V - VB। तो जिसका मान ज्यादा होगा वही पहले होता है, और जिसका मान कम होगा वह बाद में। अब इसके बराबर भी होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, इसका मात्रक कूलाम। तो इसका बीमा और ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विभव और विभवांतर दोनों में अंतर समझ में आ गया है। एक में अनंत से लाना है और दूसरे में एक बिंदु से। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए, तो अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, उसको जानेंगे। पहले आइए जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जल्दी से फिगर नोट कर लेना है, फिर इसी फिगर के बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे? माना बिंदु O पर क्यू आवेश निर्वात में रखा है। एकदम फिगर से देख देख के एक एक पॉइंट लिखते चले जाना है। माना बिंदु O पर क्यू आवेश निर्वात में रखा है या वायु में रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर
कोई बिंदु ए है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदुओं पर कोई आवेश Q निर्वात में या वायु में रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा लिखना है, तो लिख लेते हैं कि माना बिंदु O पर Q आवेश बिंदु O पर Q आवेश निर्वात में रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P नहीं है, अरे A है, कोई बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ये तो हो गई सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं Q और आगे कोई आवेश Q0 को जो लाना है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आगे क्या लिखेंगे, Q आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, Q आवेश के द्वारा, Q0 दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अनंत पर है, तो Q आवेश द्वारा Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, F बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 होता है, Q2 होता है, लेकिन आवेश यहाँ पर Q लिया गया है, यहाँ पर धन परीक्षावेश Q0 और इनके बीच की दूरी क्या है, r²। क्या दूरी है, r², नहीं r² नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, x, यहाँ पर हो जाएगा x², इक्वेशन नंबर 1। आइए आगे चलते हैं। फिर देखो जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, बल देखिए हमारा उधर का लग रहा है, धन परीक्षण आवेश को यहाँ से हमको B तक लाना है, और B तक लाने का मतलब बल इधर का लग रहा है, और जो हमको वस्तु लानी है धन परीक्षण आवेश को इधर लाना है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। विपरीत होते तो क्या आ जाता है, माइनस। तो वही अगली लाइन में लिख देंगे कि Q0 को Q0 इसी को पढ़ते Q0 आवेश को Q0 आवेश को वैद्युत बल के विपरीत dx विस्थापन तय करने में किया गया कार्य W बराबर -F × dx। अच्छा, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि बल क्या था, विपरीत था, और कार्य भी थोड़े समय के लिए लेगा, तो dW बराबर माइनस, इसका मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 x² × dx। फिर हमने क्या बताया है कि यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य,
लाने में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा? W बराबर, अब इसी का क्या कर देंगे, समाकलन। कहाँ किया जा रहा है? अनंत से कहाँ तक? R तक। किसका? dW का। फटाक से क्या कीजिए, W का मान रख दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर अनंत से कितना? R तक। इसका मान कितना है? तो 1/4 पाई, वो भी माइनस में था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखेंगे तो हमारा ये सभी लोग क्या है? कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वो समाकलन से बाहर, मतलब W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस को भी ले सकते हैं, Q और Q नॉट। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा किसका? समाकलन में किसका बचेगा? इनफाइनाइट से R तक 1/x स्क्वायर इंटू dx। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी घात नीचे से जब ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है? माइनस में, dx। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? तो x के पावर n+1/n+1। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो x के घाते -2 और dx क्या हो जाएगा? तो x के घाते -2 + 1/-2 + 1, और -2 में 1 जुड़ जाए तो x के घाते -1 और नीचे भी -1, मतलब -1/x। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा -1/x। कहाँ से? इनफाइनाइट से R तक। यह वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट। इसको क्या लिखेंगे? एक बार इसको लिखते हैं ऊपर वाला, फिर माइनस करके नीचे वाला, और 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान कितना हो जाएगा? R। इसका मान क्या हो जाएगा? 0। यह तो कार्य हो गया। हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए, विद्युत विभव क्या हो जाएगा? विद्युत विभव क्या हो जाएगा? तो विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है W/Q नॉट। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान R, और पहले से भी यहाँ कौन लगा है? Q नॉट। तो इससे हमारा ये वाला कैंसिल, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यही हमारा क्या है? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। यही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे, लेकिन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।